My best of the greetings to you, dear learner. I'm an educator, Mr. G. B. Swar. Welcome to my YouTube channel of schooling. We've been discussing different concepts from time to time. हम लोग टाइम टू टाइम में डिस्कस कर रहे हैं बीएड रिलेटेड कंटेंट एंड आज देखेंगे रीडिंग राइटिंग कनेक्शन क्या है. रीडिंग राइटिंग कनेक्शन जो इंग्लिश पेडागोजी स्टूडेंट्स जो है CPS 3 एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये दोनों पेपर के ये कॉमन एरिया है. एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया जो किपलिंग मेथड के साथ या 5W1H अप्रोच के साथ हम आज देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसा होता है. एंड आई हैव यहाँ पर मैंने कि इंक्लूड किया है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका भी असाइनमेंट में भी है ये क्वेश्चन कि आप सेकेंडरी लेवल का जो टेक्स्ट है वहाँ से आप लेकर के कैसे आइडिया को एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप साइंस सब्जेक्ट का हो या आप ह्यूमैनिटीज़ का हो, दोनों के लिए, या कॉमर्स का हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इज़ इम्पोर्टेंट. क्या है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आज देखेंगे. इन नॉटशल हम बताएंगे कि आइडिया एक्सपेंड क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस. पहले तो देखेंगे पर्पस ऑफ राइटिंग, हम लिखते क्यों हैं. व्हेन देयर इज ए राइटर, रिमेंबर व्हेन देयर इज ए राइटर देयर मस्ट बी ए रीडर. अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो कोई आपके जो लिखा हुआ चीज को पढ़ेगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. आप ऐसे वैसे कुछ मत लिखना जो जिसको फेंक दिया जाए, रीडर उसका अप्रिशिएट ना कर पाए. तो राइटर बनेंगे आप तो रीडर होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स राइट करते हैं एंड आपका एग्जामिनर जो है वो रीडर होता है. व्हेन द स्टूडेंट्स द राइट, द एग्जामिनर्स द रीड इट एंड इवैल्यूएट इट एंड दे अवॉइड द मार्क्स. ठीक है, ठीक है. तो देखते हैं द राइटर यूजेस लैंग्वेज. क्यों राइटर लैंग्वेज यूज करते हैं? टू हेल्प एन ऑडियंस. आपका ऑडियंस जो भी है, स्टूडेंट का ऑडियंस है टीचर और टीचर का ऑडियंस है स्टूडेंट्स. ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग. द राइटर नोज अबाउट द वर्ल्ड. राइटर का जो वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज है, एंड द राइटर वांट्स टू शेयर हिज थॉट विद द वर्ल्ड, इसलिए वो लिखता है. सो अदर पर्पसेस क्या है? डिस्कवरिंग द राइटर्स ओन फीलिंग्स, ये भी एक पर्पस है. परसुएट करता है अदर्स को, दूसरों को टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ करने के लिए परसुएट करता है. और रिक्रिएट करता है अपना एक्सपीरियंस, इमेजिनेटिवली भी लिखता है, नैरेटिव राइटिंग होता है वो. और रिपोर्ट भी करता है रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या और कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, रिपोर्ट के जरिए वो लिखता है. ठीक है, आपका जब एक्शन रिसर्च करते हैं बीएड एमएड स्टूडेंट्स, ये पॉइंट फॉर देम इज इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. सो इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इट माइट सिंपली मीन इवैल्यूएशन फॉर पासिंग. आप एग्जाम पास करने के लिए लिखते हैं. और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे. देखिए, माइंड मैप के जरिए, या उसको हम बोलते हैं स्पाइडर ग्राम. स्पाइडर जैसा दिखता है, ठीक है, चारों तरफ उसका पांव होता है, ये है स्पाइडर ग्राम. सो माइंड मैप की या स्पाइडर ग्राम एक स्ट्रैटेजी ऐसा है जहां पर आप नोट मेकिंग करते हैं एक टॉपिक के ऊपर और लिखने से पहले, और इट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी. ये एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है. लिखने से पहले आप स्पाइडर ग्राम क्रिएट करते हो, माइंड मैप के जरिए में क्रिएट करते हो, विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज. आइडियाज का रिलेशनशिप 1 2 3, 3 आइडिया 3 पैराग्राफ, एक आइडिया एक पैराग्राफ होगा. ठीक है, लेकिन ब्रेन स्टर्मिंग क्या होता है? दैट इज ऑपोजिट टू योर माइंड मैप. ब्रेन स्टर्मिंग में कुछ भी क्वेश्चन आएगा और आप रैंडम लिखते चलेंगे, अपना पॉइंट्स गैदर करेंगे और बाद में उसको कंपाइल किया जाएगा. बट माइंड मैप में पहले आपका पॉइंट्स डिसाइड होंगे, फिर बाद में लिखे जाएंगे. ठीक है, ये डिफरेंस है माइंड मैप और ब्रेन स्टर्मिंग के हिसाब से. देखिए, कॉम्पोजिशन जिसको हम जानते हैं राइटिंग के नाम पर जानते हैं. द इंग्लिश पेडागोजी स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लेसन प्लान, कैसे कॉम्पोजिशन को कैसे पढ़ाया जाता है, टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन.
ये लेसन भी उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कॉम्पोजिशन दोनों तरह के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। मतलब ये स्पीकिंग वाला है, ये राइटिंग वाला है। और ओरल का भी जो भी कंपोजिशन है, ये गाइडेड कंपोजिशन होता है या फ्री कंपोजिशन होता है। मतलब गाइड मतलब कुछ क्लूज के साथ आएगा, क्लूज के साथ आपको कहा जाएगा कि दीज आर द पॉइंट्स एंड यू डेवलप इट इनटू ए स्टोरी, इनटू डायलॉग, ठीक है। या आपका एक एशे लिख लो जिसके ऊपर, वो गाइडेड है। और फ्री राइटिंग आपको बस एक टॉपिक मिल जाएगा एंड यू गो डेवलपिंग इट, गो एक्सपैंडिंग इट, आप उसको एक्सपैंड करेंगे। सो वी आर कंसर्न्ड हियर विद दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। आज का लेसन राइटिंग के ऊपर है, और कैसे गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड आई विल स्पेसिफिकली डील द टॉपिक फ्रॉम द एंगल ऑफ आइडिया एक्सपेंशन। देखिए, राइटिंग, बहुत सारा राइटिंग होता है स्कूल में या कॉलेजेस में। देखिए, ये सारा राइटिंग का एग्जांपल है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये सारे ऑल दिस 13 या 14 आइटम्स आर देयर। ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन। आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिए। एंड इफ यू आर वाचिंग माय चैनल अपस्कूलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट ऑल्सो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन, आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, मानिए आपने जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, हमने बताया है पिछले लेक्चर्स में, वहां जाकर के देखिए। हाउ देयर आर वावल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, डिफ्थंग्स आर देयर। कैसे आप एक वर्ड ले लिया, उसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, वो भी एक राइटिंग होता है। एंड पेयरिंग ऑफ सेंटेंस है, ज्वाइनिंग वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद अनदर इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स ऑफ सिंटैक्स। मतलब ग्रामर ठीक ठाक करके आप एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरा पार्ट को ज्वाइन करना, वो भी राइटिंग है। So completion of different types of exercises to read and understand the context in which they are written. कौन सी context में ये लिखा गया है? मानिए कि आप पढ़ा रहे हैं कि the book is on the table, आप on को डैश कर दिया, वहां पर in अंडर रख दिया और पिक्चर दिखा दिया on में है, तो that is completion of different type of exercises. मतलब ये context डिसाइड होता है, on लगेगा या in लगेगा, ठीक है। Substitution tables देखिए, to test the linguistic competence of the learners, ये सब्स्टिट्यूशन टेबल है। और एक्सपेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, जहां ये इसको हम आज चर्चा करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। और रीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, मैंने कहा है कि रीडिंग होगा तो राइटिंग है तो रीडिंग होगा। सो रीडिंग राइटिंग कनेक्शन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग फॉर एक्सप्रेशन। रीडिंग जो होगा, द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, this is something like barking the dogs. And writing हम क्यों करते हैं? to express ourselves. और dictation भी एक तरफ का writing है। और someone reads aloud and others listen and write down what is read, ये है dictation. Transformation of sentences, putting of language in different perspectives. आपने सिंपल सेंटेंस ले लिया और उसको कॉम्प्लेक्स बनाया, कंपाउंड बनाया, ऐसा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और आंसर टू क्वेश्चंस, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर टू क्वेश्चंस एग्जाम्स में होता है, दैट इज आल्सो राइटिंग। और पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन पिक्चर्स, पिक्चर राइटिंग भी होता है। आउटलाइन भी प्रोवाइड किया होता है एंड आपको थिंक एंड एक्सप्रेस इन विविड एंड कॉन्टिन्यूअस लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ राइटिंग का एग्जाम्पल है। समराइजिंग भी होता है, जो प्रीसी राइटिंग हम जिसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग टू मेन पॉइंट्स ओनली। आपका 100 वर्ड्स का है, आपने उसको 30 वर्ड में रिप्रोड्यूस किया, दैट इज समराइजिंग। और कंप्लीशन ऑफ पार्शियली प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन, टेक अप द लूज स्ट्रेंड्स एंड कंप्लीट इट। आधा सेंटेंस में है, आधा नहीं है, आप उसको कंप्लीट करो, ये भी एक राइटिंग स्टाइल है। और डायलॉग राइटिंग भी है। एंड फाइनली डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट्स, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के नाम पे जानते हैं। ओके, देखते हैं आइडिया कंसेप्ट। आज का लेसन है कैसे आप आइडिया को एक्सपेंड करेंगे, आइडिया एक्सपेंशन। और उसको कैसे आप सेकेंडरी लेवल टेस्ट में, जो एग्जाम्पल मैंने पीछे रखा है एट द एंड ऑफ द लेसन, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स आर देयर, 4 एग्जाम्पल्स आर देयर। और ट्री डायग्राम के हिसाब से कैसे बनाना है आप ये आइडिया एक्सपेंशन को,
ठीक है, वो देखेंगे। आइडिया कंसेप्ट, देखिए आइडिया कंसेप्ट आर सिनोनिमस, जो आइडिया है वो कंसेप्ट है, बट देयर इज सॉटल डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। क्या है ये डिफरेंस? आइडिया एंड कंसेप्ट आर सिमिलर वर्ड्स विच आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। एन आइडिया इज रॉफ मेंटल, आइडिया एक रॉफ मेंटल कंस्ट्रक्ट है, दिमाग में आता है, विच में और मे नॉट बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर मोर रिफाइंड, बट आइडिया जब आता है वो कंसेप्ट बन जाता है, बाद में विविड बन जाता है, ठीक है। कंपेयर टू आइडियाज, concepts are more refined. So concept is in business is something that leads to entrepreneurial ventures, while a business idea is a notion with a less specific action plan. अगर ये एग्जाम्पल के इस सेंटेंस को देखेंगे, मानिए कि कोई डिस्कशन हो रहा है, स्कूल में फंक्शन होगा और फंक्शन का आइडिया आपके पास है, बट व्हेन यू स्पोक इट ऑन द टेबल, अपने डिस्कशन टेबल में रखा और ये कुछ मेंबर्स बोले कि ये आइडिया मुझे ठीक नहीं लगता है, व्हाट इज दैट? तो कंसेप्ट आइडिया में यहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। सो आइडिया इज मोर जनरल व्हाइल ए कंसेप्ट इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। कंसेप्ट्स आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ थ्योरीज एज कंपेयर टू आइडियाज। सो कंसेप्ट्स आर मोर टाइटली डिफाइंड देन आइडियाज। आइडियाज आर मोर often generated at the initial stage, while concepts are at latter part. पहले आइडिया आता है फिर ये कंसेप्ट बन जाता है। एज कंपेयर टू आइडियाज, कंसेप्ट्स आर मोर लिंक्ड विथ एकेडमिक एंड टेक्निकल टर्म्स। एकेडमिक टेक्निकल टर्म में हम आइडिया नहीं बोलते हैं, हम उसको कंसेप्ट बोलते हैं। सो आइडियाज ऑकर मोर स्पॉन्टेनियसली देन कंसेप्ट्स। सो द एटाइमोलॉजी ऑफ आइडिया, ग्रीक वर्ड जो आइडीन होता है वहां से लिया गया है। उसका मतलब टू सी। कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? कंसेप्टस, ये लैटिन वर्ड से आता है, विच मीन्स टू रिसीव। एक होता है टू सी, एक होता है टू रिसीव और टू टेकन, ठीक है। ये हो गया आइडिया ए कंसेप्ट में डिफरेंस। आगे देखते हैं। अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली डीलिंग विथ ए सिंगल थीम एंड इंडिकेटेड बाय ए न्यू लाइन, इंडेंशन और नंबरिंग। देखिए पीस ऑफ राइटिंग, ये है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का डेफिनेशन। व्हाट इज ए पैराग्राफ? पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली डीलिंग विद ए सिंगल थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल कॉन्सेप्ट को लेकर के आप डेवलप करते हो, दैट इज नोन एज पैराग्राफ। अगर आप देखिए आप अगर ऐसे देखते हैं, बुक में लिखा होता है ये एक सिंगल कंसेप्ट हो गया, फिर इंडेंसेशन चेंज हो गया, यहां पर इंडेंसेशन चेंज हो गया, ये एक दूसरा पैराग्राफ है। या आप इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, नंबरिंग कर दिया, ये भी 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है। 2 पैराग्राफ मतलब 2 थीम है, न्यू लाइन में होता है, हर पैराग्राफ न्यू लाइन में आता है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग अब देखते हैं डेफिनेशन के साथ। पैराग्राफ राइटिंग इज एन आर्ट that must be learned by foreign language learners with care and caution. आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश इज नॉट योर लैंग्वेज, ठीक है, तो आप विथ केयर एंड कॉशन लिखना है उसको। पैराग्राफ इज ए यूनिट ऑफ डिस्कस डेवलपिंग अ सिंगल आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंसिस्ट्स एज ए ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, और द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द होल ग्रुप और सीरीज, एक थॉट दिया है वो, और डिवोटेड लाइक द सेंटेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ वन टॉपिक। ए गुड पैराग्राफ इज ऑल्सो लाइक ए गुड एसे, अ कंप्लीट ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ। इट्स ए कंप्लीट ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ, ठीक है। और ये यहां से लिया गया है, और thus we can say that a paragraph contains main idea expressed in the topic sentence with the additional sentences supporting details, avoiding supporting details, sentences including supporting details. Okay, expansion of idea. हम अगर आइडिया ये है, सिंगल थीम को लेकर चलता है, और उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? Expansion of idea means to understand, to describe the meaning. Idea given in the particular text. The text में भी एक प्रोवर्ब हो सकता है, एक लाइन का, एक इडियम हो सकता है, एक टाइटल हो सकता है, एक पोएटिक लाइन भी हो सकता है, सिंपली एक गुड थॉट भी हो सकता है। इसको लेकर के आप एक्सपेंड करेंगे उसको। The words used in this text are rather symbolic. हर एक वर्ड जो यूज होता है आइडिया में, या प्रोवर्ब में, या ईडीएम में, या टाइटल में, या पोएटिक लाइन में, या कोई सिंगल थॉट में, वहां पर इंडिविजुअल वर्ड इज अ सिंबल।
द वर्ड सिस्टमेटिकली डिकोडेड, आप हर वर्ड को डिकोड करना है, which imply a very artistic value. Most of the time this kind of text is used to sum up the idea. उसको हम बोलेंगे आइडिया एक्सपेंशन। देखते हैं अभी यूनिट ऑफ डिस्कोर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का। अगर कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वहां पर यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब वन थॉट। सिलेक्शन क्या होगा? द बेस्ट सर्व द थॉट। ऐसे आप सेंटेंस सेलेक्ट करिए उस थॉट को लेकर के, दैट बेस्ट सर्व द थॉट। जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोले, वही सेंटेंस लिखें। कितना प्रपोर्शन में? इतना आप एम्पलीफाई मत करो कि वो ज्यादा हो जाए, एग्जेजरेशन मत हो। एम्पलीफाइड दैट मच एज पर द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही प्रपोर्शन, उतना ही लिखिए। सीक्वेंस क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू दर प्रोमिनेंस। पहले जो इंपॉर्टेंट है सेंटेंस वो आएगा, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा और लिस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा करके वो चलेगा। और वहां पर वैरायटी भी होगा। लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब हर छोटी छोटी सेंटेंस, आई एम ए बॉय, आई हैव 2 हैंड्स 2 लेग्स 2 आईज, लाइक दैट, ऐसा नहीं होगा। वैरायटी आप लिखेंगे वहां पर, ठीक है। और काऊ के ऊपर अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, काऊ का 4 पैर है, 2 आंखें हैं, 1 टेल है, जैसे लिखते हैं छोटे बच्चे, ऐसा नहीं है। लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो चेंज होना चाहिए, वैरायटी। द टॉपिक, एडिक्वेट ट्रीटमेंट फॉर कैरिंग आउट द राइटर्स पर्पस, वो होना चाहिए टॉपिक में। और द टॉपिक स्टेटमेंट वो ज्यादातर पहले आता है, कोई कोई जगह में आप बीच में मिलेगा आपका टॉपिक सेंटेंस, या एंड में भी मिल सकता है। आप अगर यू आर वेरी स्किल्ड आर्टिस्ट लाइक मनोज दास, और स्किल्ड आर्टिस्ट लाइक टी.एस. एलियट और मैथ्यू अर्नोल्ड, या आप देयर आर मेनी राइटर्स, मुल्कराज आनंद, ऐसे सारे राइटर, नीरज चौधरी, ये सारे ऐसे एक्सपर्ट है, ऐसे आर्टिस्ट है, वो अपना टॉपिक सेंटेंस को कहीं भी रख सकते हैं। या तो बिगिनिंग भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, और एंड में भी रख सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इट इज एडवाइज कि आप पहले रखो उसको, ठीक है। इट शुड बी इफेक्टिव, वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्ट्राइकिंग होना चाहिए टॉपिक स्टेटमेंट। और डेवलपमेंट टॉपिक सेंटेंस जब आएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आगे रखा हूं, सो डोंट वरी, जस्ट लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ कैसा होता है? There are many ways in which the germ idea मतलब जो टॉपिक सेंटेंस है, कैन बी डेवलप्ड। कैसे? डेवलपमेंट बाय पार्शियल, पार्टिकुलर्स एंड डिटेल्स देंगे। डेवलपमेंट बाय डेफिनेटिव स्टेटमेंट विच रिपीट, रिस्ट्रिक्ट एंड एनलार्ज द आइडिया and may take the form of construct, positive and negative. Development by comparison and illustration. Development by specific instances. Development by presenting regions, applying a principle and stating cause and effect. जो पैराग्राफ होगा ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पर रहेगा। These are the techniques, these are the strategies. क्या क्या रहेगा और क्यों रहेगा, हम आगे भी जाकर के एग्जाम्पल के साथ उसको देखेंगे। कुछ टिप्स मैं दे रखा हूं यहाँ पर। जस्ट फ्यू वेज आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इंक्लूड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे आइडिया को। पहले तो आप स्टेट एंड डिनाई द कंट्रारी व्यू टू योर आइडिया। जो भी आइडिया आपका दिमाग में चल रहा है, कहीं भी पढ़ा आपने, स्कूल का बुक ले लिया, वहां पर देखा, और अगर आप उसको डिनाई करते हैं, पहले सेंटेंस में आप डिनाई कर दो कि ये ठीक नहीं है, या आप उसके साथ जाओ, स्टेट करो, डिफाइन करो उसको। और अगर आप पॉजिटिवली जा रहे हैं उसके साथ फेवर में, तो एग्जाम्पल से आप बताइए क्यों आप मना कर रहे हैं, क्यों आप हाँ कर रहे हैं उसको। और किसी दूसरे ने अगर हाँ या ना आपके साथ भी किया हुआ है, उसको कोट करो, और यूज मेटाफोर, इमेजरी एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस वहां पर यूज करो, और अप्लाई द आइडिया। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मीन्स अंडरस्टैंड एंड ऐड। आप उसको समझो और ऐड करते जाओ और अपना बनाओ उस पैराग्राफ को। इट्स नॉट इनफ टू हियर एन आइडिया, खाली आप सुनने से नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी इट, डेवलप इट एंड ऐड न्यू डायमेंशंस टू इट एंड देन लिव विथ इट। ओनली देन विल द आइडिया बिकम ए पार्ट ऑफ यू। अभी हमने बताया आपको, इट कुड बी नैरेटिव। देखिए, पैराग्राफ नैरेटिव भी हो सकता है, जहां पर आपने विविड एक्सप्रेशन दिया, कहां पर इवेंट हुआ, वेयर, कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या कौन कौन कैरेक्टर थे, वो है नैरेटिव। एक्सपोजिटरी में आप एक्सप्लेन करते हो व्हाई समथिंग इज इंपॉर्टेंट, और आप इंस्ट्रक्शन देते हो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में। पर्सुएसिव या आर्गुमेंटेटिव में आप कन्विंस करते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को,
और डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली डिस्क्राइब करते हो कैसा दिखता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. ठीक है. अच्छा, आगे देखते हैं. ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक इलस्ट्रेशन के साथ हम आगे जाएंगे. अभी बेसिक पॉइंट देखिए. एक टॉपिक हमने रखा है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ. अगर ऐसा एक टॉपिक आपको मिला और आप उसको इलस्ट्रेट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस में फिट करेंगे, कैसे एक्सपेंशन होगा. बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट है, ये है बेसिक पॉइंट, लव योर नेबर एज योर सेल्फ. फर्स्ट सेंटेंस हो गया. ठीक है. वी शुड एक्ट विथ लव टुवर्ड्स अदर्स, बेसिक पॉइंट. और इंप्लीकेशन देखिए क्या होगा. इंप्लीकेशन में होगा, लव कैन बी डिफाइंड हियर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, यहां पर आप डेफिनेशन लिख लो. ठीक है. जो भी डेफिनेशन, लव का तो कोई डेफिनेशन नहीं, एज पर योर व्यू पॉइंट आप लिखिए. लव ऐसा है, लव आप फॉर एग्जाम्पल टू टेक प्लेजर इन अनदर्स वर्च्यूज. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज वर्च्यूज. टू लव मीन्स टू एक्सक्यूज द फॉल्ट्स एंड फोकस ऑन वर्च्यूज. ऐसे आपने लिख लिया. ठीक है. और कंक्लूजन देखिए. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के आगे भी है. देखिए, अगर ये एक लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अगर वेद आप साइड करना चाहते हो, वेद को, इफ वेद शेड लव ह्यूमन बींग्स, देन ह्यूमंस मस्ट बी इंट्रिंसिकली लवेबल. इसलिए तो वेद बोला कि लव ह्यूमन बींग्स. सो दिस इज कंफर्म्ड बाय द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हैज एटलीस्ट 2 पीपल हु लव हिम. कौन कौन है? ए पेरेंट्स है. इसके बारे में भी आप लिखो वहां पर. सो इफ यू आर हैविंग ट्रबल लविंग समवन, आस्क योरसेल्फ, इफ आई वाज हिज मदर, व्हाट वुड आई लव अबाउट हिम? These questions unlock an amazing new dimension to your conclusion part of the paragraph. So every human being is gorgeous. We simply need to say it. ये आपको देख लेना चाहिए. ये लिख लिया आपने. फिर इसको go on deriving. आप उसको derivation करो. What is lovable about human beings? उसके बारे में लिखो. It must be something common to all human beings. Humans are created in the image of God. आप जानते हैं कि भगवान अपना प्रतिछवि, मतलब आदमी भगवान का प्रतिछवि होता है. यह आपने भी बता सकते हैं. फिर एक्सटेंशन कैसे करेंगे? सिंस वी आर कमांडेड टू लव अदर्स. ये टॉपिक को देखिए, टॉपिक के साथ में चल रहा हूं. सो व्हाट इज, अब हम एक्सटेंड करते हैं आइडिया को. सिंस वी आर कमांडेड टू लव अदर्स, दैट मीन्स लव इज समथिंग विच कैन बी कमांडेड. This goes against common perception that while it's nice to love others, love cannot be obligatory. ये भी आप बता सकते हो एक्सटेंशन में कि कुछ बोलते हैं कि लव ऐसा होता है. नहीं, आप बोलते हो कि लव ऐसा ही होता है. सो इट इज बिकमिंग योर्स. अभी पैरेलल दे दीजिए. कुछ पैरेलल क्या है? अगर भगवान ने बताया कि टू लव अदर्स, या वेदा ने बताया कि लव अदर्स, इट मस्ट मीन दैट कि गॉड या वेदा लव्स अस. So how do you know that? वो आप वहां पर रखिए पैरेलल में. Because when we love someone, we also want others to love that person. Love that person. ठीक है. ये सारे चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं because love your neighbor as yourself, आप उसको प्रूव करना है. So since God loves us, He wants us to love each other too. ये आप पैरेलल में बताइए. और एक कोरोलरी भी दे दीजिए. कोरोलरी भी दे दीजिए. कोरोलरी क्या होता है? वहां पर पार्ट ऑफ लविंग समवन इज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म. देयरफॉर लव योर नेबर आल्सो मींस फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स. लव और क्या भी हो सकता है, वो भी कोरोलरी है. मतलब लव का डेफिनेशन आप चेंज करके बताइए कि फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स. जो फाइट करते हैं, फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी एक मतलब लव होता है. वर्किंग अगेंस्ट इनजस्टिस, वर्किंग अगेंस्ट इनजस्टिस, ये भी होता है लव. और वायलेंस का मतलब बंद हो, स्टॉपिंग वायलेंस, ये भी लव है. ये आप कोरोलरी के हिसाब से भी बता सकते हैं. देखिए अभी कॉन्सिक्वेंस देखिए. इफ एवरीवन प्रैक्टिस्ड लव योर नेबर, द वर्ल्ड वुड ऑपरेट विथ ए फार ग्रेटर डिग्री ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, अप्रिसिएशन, यूनिट, है कि नहीं? सो दिस वन प्रिंसिपल वुड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन हिस्ट्री. सो व्हेन वी लव ईच अदर, टेक प्लेजर. यहां पर आप वो सारे चीज लिखो. व्हेन वी लव ईच अदर, टेक प्लेजर इन ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, एंड वी हार्नेस द फुल पोटेंशियल ऑफ द यूनिवर्स, डू सेंस द पावर. यहां पर कॉन्सिक्वेंस में वो आप
लिखते जाइए। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैराग्राफ की तौर पे ये सारे इंफॉर्मेशन आप लिखते जाइए। एक पैराग्राफ, एक थॉट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दैट इज लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अप्रिशिएशन में देखिए, आपने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का बात करिए कि इंडियंस व्हेन दे वर मर्डर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, एनस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स, इम्पेल्ड मतलब टॉर्चर किए जाते थे। सो हिस्ट्री शोज दैट इट वाज द, आप वहां पर भी वेदा साइट करिए कि वेदा में लिखा है, सो विद इट्स इनोवेटिव डिक्लेरेशन टू लव ह्यूमैनिटी बिकॉज वी आर ऑल मेड इन गॉड्स इमेज that introduced and inspired civil rights and justice to the world। ठीक है, जो आइडिया हमने वहां पर आप कोटेशन भी दे सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत सम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। दैट वसुधैव कुटुंबकम का जो ऋग्वेद में है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा पार्लियामेंट में लिखा रहता है, मतलब एट द एंट्रेंस हॉल में लिखा है। ठीक है, सो दिस आइडिया सक्सीडेड बिकॉज द वेद स्पेसिफाइड डिटेल लॉज हाउ टू ट्रांसलेट द लव इनटू एक्शन। सो वैदिक मैसेज के साथ आप उसको क्या करिए, एंड कर सकते हैं, अप्रिशिएशन कर सकते हैं ये फिगर को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स एन इंटेलेक्चुअल हाउस क्लीनिंग, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल हाउस क्लीनिंग। वहां पर आप लेकर के सारे चीज को पैराग्राफ में डाल सकते हैं। अब हम अप्रोच के साथ चलेंगे, कैसे आप अप्रोच क्या क्या है। देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नलिज्म का अप्रोच है, जर्नलिज्म का 5W1H का अप्रोच है, क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी एक्टिविटी फॉर एक्सपेंडिंग इनटू ए प्रॉब्लम एंड इलेबोरेटिंग ए टॉपिक। यहां पर एक हमने एग्जांपल लिया है, इसको कैसे, पुअर इंटरनेट सर्विस, टॉपिक है पुअर इंटरनेट सर्विस। देखिए यहां पर 5 तो W है और एक H है। क्या क्या W है, हु व्हाट ये 2 W है, और ये 2 W है, व्हेन एंड वेयर ये 2 है, 2 2 4 हो गया, एंड वाई एंड हाउ ये भी एक W है, 5 हो गया, हाउ एक H हो गया। ठीक है, हु व्हाट व्हेन वेयर वाई ये 5 W है, और हाउ है 1H। ये है जर्नलिज्म का अप्रोच है, उसको लेकर के भी आप आगे जा सकते हो। देखिए, पुअर इंटरनेट सर्विस, हु क्वेश्चन पूछिए, हु आर द पीपल, नो इंडियंस या द कैरियर्स या द कंपनीज या द गवर्नमेंट। पुअर इंटरनेट सर्विस किसके साथ हो रहा है, दीज आर द पीपल। व्हाट काइंड ऑफ हु, ये कलेक्शन ऑफ हु, ये सारे कलेक्शन ऑफ हुज है। व्हाट मतलब है ना, हु का आप इलेबोरेट करते हो यहाँ पर, जैसे हो गया स्कूल हो गया, या कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई पार्टी हो गया, कोई बिजनेस यूनिट हो गया, व्हाट। सो हु व्हाट दे सपोर्ट अस टू कंटेक्चुअलाइज, पहले तो कॉन्टेक्चुअलाइज करिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, पुअर इंटरनेट सर्विस। हु और व्हाट को लेकर के कॉन्टेक्चुअलाइज करिए। फिर व्हेन एंड वेयर, कहां पर ये इंटरनेट सर्विस पुअर है, मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये सारे चीजें दे। व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्स, कि जब मूवी देख रहे हैं इंटरनेट में या कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है, वो भी आप उसमें वर्णन दीजिए अपना पैराग्राफ में जब एक्सपेंशन करते हैं। वेयर, जब स्कूल में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, होम में होते हैं। So when and where supports us to think about the प्लेटफॉर्म सेट करिए। अच्छा, फिर वाई एंड हाउ के साथ जाइए। फिर वाई क्या है, इन्वेस्टिगेट करिए, बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द कैरियर्स के लिए ये हो रहा है या क्या है, और उसको कैसे आप इरेडिकेट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, लॉ ला सकते हो क्या, कुछ चेंजेस ला जा सकता है क्या, वाज इट डेमोक्रेटिक, कितना डेमोक्रेटिक है पुअर इंटरनेट सर्विसेज, ये सारे चीज वाई एंड हाउ। ये लैटरल थिंकिंग है या कंक्लूजन सेटिंग है, उसको हम 5W1H अप्रोच के नाम पे पैराग्राफ राइटिंग या एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी कर सकते हैं। वन मोर, द कीपलिंग मेथड भी होता है। वहां पर आप एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, एक्सप्लोर योर प्रॉब्लम और एक्सटेंड योर आइडियाज बाय चैलेंजिंग इट विद द क्वेश्चंस व्हाट एंड वेयर एंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई एंड हु। ये सारे चीज आप लेकर के भी आप आगे जा सकते हो। पर्पस क्या है, दिस मेथड, ये किपलिंग मेथड क्या है, दिस मेथड कुड बी हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू सी द प्रॉब्लम। आपके पास प्रॉब्लम है और इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज दिस मेथड इन ए सिचुएशन व्हेन यू हैव डिफाइंड प्रॉब्लम। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ जाता है। आप गो ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डिफरेंट क्वेश्चंस एंड व्हाट एवर आंसर्स कम टू यू, यू जस्ट कंपाइल इट एंड पुट इट इन वन पैराग्राफ। ठीक है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ये सारे चीज। देखिए आप क्वेश्चन पूछिए, हाउ मच, व्हाई नॉट, इसके साथ आप क्वेश्चन पूछिए, विच प्लेस,
हु कैन, वेयर एल्स, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा जो चाहते हैं आप लिखने के लिए, वो भी मिल जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। सो व्हाट आर वी क्रिएटिंग? वी आर क्रिएटिंग ए सूटकेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपने, वेयर कैन वी बिल्ड इट? इन ए फैक्ट्री और आउटसाइड टाउन। व्हेन इज द राइट टाइम? टुमारो, हम कल बनाएंगे उसको। हाउ मच टाइम डू यू नीड टू स्पेंड? हम 3 दिन चाहिए उसके लिए। वाई आर वी डूइंग दैट? बिकॉज वी नीड इट फॉर द वैकेशन, वैकेशन के लिए चाहिए। हु इज गोइंग टू सी दिस? एवरीवन दैट सीज मी ट्रैवलिंग, जो भी मैं ट्रैवल करते टाइम कोई भी देखेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस? आई नीड समथिंग टू पुट माई स्टफ इन व्हेन ट्रैवलिंग। ये देखिए छोटी सी एग्जाम्पल है, वहां पर सारे क्वेश्चन आपने पूछा, ये क्वेश्चन के उत्तर ये सारे हैं, आंसर्स। ये आंसर्स को एक जगह आप रखिए, इट विल गिव यू ए पैराग्राफ, बट you have to put the structure in such a way that coherence is there, unity is there, ठीक है। देखिए अभी एग्जाम्पल आ गया, आप जो चाहते थे हाउ टू एक्सपैंड एन आइडिया फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल टेक्स्ट, एग्जाम्पल के साथ। ये टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी आर अप्रोचिंग। सो टॉपिक सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस? द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस, हमने बताया है, बीच में भी रह सकता है, बट वी विल गो विद द फर्स्ट सेंटेंस। So what does it do? It introduces the main idea of the paragraph, ठीक है। How do I write one topic sentence? Summarize the main idea of your paragraph, वो topic sentence आपका बन जाएगा। Make clear what your paragraph will be about, ठीक है। ये देखिए एक पैराग्राफ है, ये टॉपिक सेंटेंस है, जो व्हाइट में लिखा गया है, ये है टॉपिक सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, Bhubaneswar is one of the best cities in India to live in. First, Bhubaneswar has an excellent healthcare system. All residents of Bhubaneswar have access to medical services at a reasonable price. Second, Bhubaneswar has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, streets in Bhubaneswar are clean and efficiently managed. Bhubaneswar has many parks and lots of space for people to live. As a result, Bhubaneswar is a डिजायरेबल प्लेस। ये अगर पैराग्राफ हुआ, देखिए उसको ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? व्हाट आर द सपोर्टिंग सेंटेंसेस? दे कम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, मेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट डू? दे गिव डिटेल्स टू डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आइडिया। मेन आइडिया है यहाँ पर कि भुवनेश्वर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया टू लिव इन, ठीक है, उसको सपोर्ट करेंगे सारा सेंटेंस। हाउ डू आई राइट देम? यू शुड गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर रखा है, आगे दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया, ये रहा टॉपिक सेंटेंस पहला, और बीच में ये सपोर्टिंग डिटेल्स जो व्हाइट में है, ये सारे सपोर्टिंग डिटेल्स, और ये है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कैसे है? आप उसको ट्री डायग्राम, क्लोजिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। व्हाट इज द क्लोजिंग सेंटेंस? द क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट डज इट डू? इट रीस्टेट्स द मेन आइडिया। जो टॉपिक आइडिया आपने लिखा था टॉपिक सेंटेंस, उसको रीस्टेट करता है वो। So restate the main idea of the paragraph using different words. आप सेंटेंस को रिपीट मत करना, डिफरेंट वर्ड्स में कंक्लूजन ड्रा करना है। देखिए ये एग्जांपल, ये लास्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस था भुवनेश्वर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया टू लिव इन। लास्ट सेंटेंस बोला एज ए रिजल्ट भुवनेश्वर इज अ डिजायरेबल प्लेस टू लिव इन। मीनिंग इज सेम बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा देखिए ये ट्री डायग्राम है, टॉपिक सेंटेंस ये है। फिर देखिए थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल दैट सपोर्ट्स योर आइडिया, ये दूसरा है। फिर ये है व्हाट डज दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल मीन? बी स्पेसिफिक, एक्सपैंड योर एग्जाम्पल बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये सारा आपने दे दिया, ये एक दूसरा एग्जाम्पल में दे रखा हूं, ठीक है। हिस्ट्री टॉपिक से लिया है, और व्हाई इज दिस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वो आप बताइए, ठीक है। और सम ऑफ द मेन आर्गुमेंट्स ऑफ योर पैराग्राफ इन वन सेंटेंस, फाइनली कंक्लूजन। ये रहा, अगर आप ये सारे ट्री डायग्राम को जोड़ देंगे ये इसे दिखेगा, ठीक है। ये है आपका कंक्लूडिंग पार्ट, और ये रहा टॉपिक पार्ट, और ये सारे इंफॉर्मेशन देखिए, ये यहाँ तक एक चीज़ है, यहाँ तक ये सपोर्टिंग डिटेल्स है, बीच में सपोर्टिंग डिटेल्स में है। ये पेज है, दिस इज द पेज वेयर वी हैव टू thoroughly go through this page very thoroughly. It will give you a brief and concrete idea how the tree diagram of a paragraph can be built on, ठीक है। और इसके साथ आज हम लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। एंड यू प्लीज subscribe the channel if you are watching it for the first time. So thank you. Offschooling would like to thank you for the support and love you have given. Like, comment, share and subscribe. So Offschooling is the name of my channel. Thank you very much. Thank you.